जय हिंद दोस्तों। बहुत दिन हो गया था 8वां पे कमीशन के बारे में बात करने के लिए। जहां दोस्तों हिंदुस्तान पेपर में भी छपा कि वेतन बढ़ोतरी की अच्छी संभावना है और 8वां वेतन आयोग, जहां दोस्तों बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं लोग। लगभग देश भर के करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर्स लोग इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब इस पर फैसला लेगी, क्योंकि जनवरी में ही गठन की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक 4 महीना बीत चुका है, सरकार ने सुगबुगाहट भी नहीं की है। जहां दोस्तों आपको बता दें 8वां वेतन आयोग के लिए 35 पोस्ट जहां दोस्तों जरूर डिपुटेशन बेसिस पे निकाला गया है और वो कब होगा, सदस्यों के नाम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं। ना ही चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट किया गया है, ना ही उनके सदस्य का अनाउंसमेंट किया गया है। इसलिए सरकारी कर्मचारी थोड़ा मायूस है। लेकिन आपको बता दें 8वां पे कमीशन का जब गठन की बात हुई है तो जरूर लागू होगा और 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगा। वो अलग बात है कि सिफारिशें लागू होने में समय लगेगा, अभी रिपोर्ट बनाया जाएगा। अभी टर्म ऑफ रेफरेंसेस के बारे में सरकारें बातचीत कर रही है। टर्म ऑफ रेफरेंसेस तैयार किया जा रहा है। टर्म ऑफ रेफरेंस जब तैयार हो जाएगा तो फिर सदस्यों का अनाउंसमेंट, यानी कि चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट हो जाएगा। उसके बाद उनके सदस्यों साथ में जो काम करेंगे उनका अनाउंसमेंट हो जाएगा और एक तरह से कह सकते हैं कि एक गवर्नमेंटल बॉडी बन जाएगी और उस बॉडी एक कमेटी बन जाएगी और उस कमेटी पूरी तरह से इस पर संज्ञान लेगा, रिपोर्ट जमा करेगा सरकार को और सिफारिशें लागू की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बता दें कि सरकारी कर्मचारियों में काफ़ी नाखुशी देखी जा रही है, क्योंकि सरकार ने अनाउंसमेंट तो कर दिया है 8वां पे कमीशन का, लेकिन सिफारिशें लागू कब की जाएगी, क्योंकि अभी तक चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट भी नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए अभी देखिए पेपर में, न्यूज में कहीं भी 8वां पे कमीशन का सरकार की तरफ से कोई चर्चा नहीं, आधिकारिक कोई सूचना नहीं आ रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में जो छपा है उससे पता चल रहा है कि फिटमेंट फैक्टर के बारे में बातचीत चल रही है और हो सकता है कि इस बार भी फिटमेंट फैक्टर महंगाई के हिसाब से समायोजित करके कोई नया फार्मूला सरकार ला सकती है और इसी की बातें चल रही है। जी हाँ दोस्तों, तो हो सकता है जिस तरह से 7वां वेतन आयोग में डीए जो महंगाई भत्ता था उसका समायोजित किया गया था और उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 के आसपास दिखा था, लेकिन आपको बता दें वेतन जो वृद्धि हुआ था मात्र 14.29% हुआ था, काफ़ी कम हुआ था। 7वां वेतन आयोग 2016 में जब लागू हुआ था, 1 जनवरी 2016 से जब लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग, उसमें वेतन काफ़ी कम बढ़ा था। जी हाँ दोस्तों, भले दिखने में आपको लग रहा होगा कि 7,000 बढ़ करके 18,000 हो गया था लेवल 1 कर्मचारी का, लेकिन उस समय महंगाई भत्ता 125% था और यही महंगाई भत्ता को समायोजित करके जो वेतन फिटमेंट फैक्टर बना था 2.57 बना था। जी हाँ दोस्तों, यानी 0.32% ही कह सकते हैं बढ़ा था। और इस बार आपको बता दें, देखिए इतिहास को देखकर ही आगे डिसीजन लिया जाता है। 6ठा वेतन आयोग के बारे में आपको बता दें कि 6ठा वेतन आयोग में 1.86 फिटमेंट फैक्टर बढ़ा था और उस समय वेतन करीब 54% तक बढ़ा था। यानी कह सकते हैं कि जितने भी वेतन आयोग अभी तक आए हैं सबसे ज़्यादा वेतन वृद्धि अगर हुआ है तो 6ठा वेतन आयोग में हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो उसी तरह से और दूसरी बात ये भी है कि 6ठा वेतन आयोग को लागू करने में भी करीब 18 महीना का वक्त लगा था और 7वां वेतन आयोग को लागू करने में भी देख लीजिए कि उसमें भी करीब 2 साल का समय लगा था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लगभग 2014 में ही उस पर सुगबुगाहट शुरू हुआ था, गठन की बात हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे 15 नवंबर 2015 तक चला गया था मामला। जी हाँ दोस्तों, 29 नवंबर 2015 तक मामला चला गया था और फिर आप देख ही हैं कि 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतन आयोग लागू हुआ। तो अभी भी सरकार जिस तरह से बोल रही है कि हम 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देंगे, जो कार्मिक मंत्री है जितेंद्र सिंह, उनका कहना था कि कोई भी लेट लतीफी नहीं होगा। लेकिन आप खुद सोचिए कि 4 महीना बीतने जा चुका है, यानी 4 महीना बीत चुका है, सिर्फ गठन की बातें हुई है और उसके ऊपर कोई कार्य नहीं होता दिख रहा। टर्म ऑफ रेफरेंस अभी तक जारी हो
जाना चाहिए था सरकार के तरफ से, जो अभी तक नहीं हुआ है। चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट अभी तक हो जाना चाहिए था, उनके सदस्यों का घोषणा, उनके टीम की घोषणा हो जाना चाहिए था, जो अभी तक सरकार नहीं कर पाई है। तो किस मुंह से बोल रही है कि हम 1 जनवरी 2026 तक हम सिफारिश भी लागू कर देंगे। देखिए, डिजिटल जमाना जरूर है, लेकिन रिपोर्ट तैयार करने में भी वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया और रिपोर्ट झट मड़वा पट से बिया हो गया, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, समय लगता है। जहाँ दोस्तों किसी भी कार्य करने में आप अगर तथ्य के हिसाब से आप काम करेंगे, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर का कैलकुलेशन करना पड़ता है कि महंगाई के हिसाब से और सरकार कितना दे सकती है, सरकारी कर्मचारियों का जीवन स्तर कैसे सुधारा जा सकता है, क्योंकि 10 साल बीत चुके हैं और हर 10 साल में महंगाई यानी जो इन्फ्लेशन होती है, मुद्रास्फीति होता है, उसका देखते हुए जीवन स्तर सरकारी कर्मचारियों को देखते हुए सरकार कितना पैसा दे सकती है, सब कुछ देखते हुए फिटमेंट फैक्टर तैयार किया जाता है। और इस बार जैसा कयास लगाया जा रहा है, कुछ कर्मचारियों का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 देगी सरकार। तो 2.86 अगर सरकार देगी तो फिर समझिए बल्ले बल्ले है। मान लीजिए किसी कर्मचारी का बेसिक 20,000 रुपया है, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 सरकार देती है तो 20,000 गुने 2.86 करेंगे तो 57,200 रुपया आता है। तो अगर इतना कुछ बढ़ जाएगा तो बल्ले बल्ले है। लेकिन आपको बता दें, सूत्र के हवाले से यह भी पता चल रहा है कि फिटमेंट फैक्टर हो सकता है 1.90 से लेकर 1.95 के बीच में दे। और ये बातें सुभाष गर्ग पहले बता चुके हैं कि 1.92 से लेकर के 2.08 तक दे सकती है, जबकि मंजीत सिंह पटेल ही बताए थे 2.10 तक मिनिमम देना पड़ेगा सरकार को और मैक्सिमम 2.30 तक वो बात कर रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 भी सरकार देती है तो जो लेवल 1 के कर्मचारी जिनका बेसिक 18,000 था 7वां वेतन आयोग में, 18,000 गुने 1.92 आप करेंगे तो 34,560 रुपया बनता है। यानी अभी अगर आप फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेशन करेंगे तो अभी का महंगाई भत्ता आप देख ही रहे हैं कि अभी आपको 55% मिल रहा है। तो 55% और भी 1-6 महीने के बाद 3% आप जोड़ लीजिए तो 58% हो सकता है। तो इस हिसाब से अभी आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका वेतन 18,000 मिनिमम लेवल 1 कर्मचारी को मिल रहा है और फिटमेंट फैक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल मिलाकर लगभग 28,000 के आसपास बन रहा है। अगर 1.92 मिलता है फिटमेंट फैक्टर तो 28,000 यानी 34,560 माइनस 28,000 करेंगे तो 6,560 रुपया का नफा दिख रहा है। यानी 5 से 6,000 रुपया हर एक कर्मचारी को ऐसा दिख रहा है। और जैसे जैसे कर्मचारी का लेवल बढ़ता जाएगा थोड़ा थोड़ा उसका अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो ये चीजें दिखने को मिल रहा है। देखिए, आपको बता दें कि 1.90 से जो पेपर में लिखा गया है, सूत्र के हवाले से लिखा गया, सरकारी कोई अनुमान अभी है नहीं। और सरकार जब इसका चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट होगा, साथ में सदस्य बनेंगे, रिपोर्ट सारे 72 डिपार्टमेंट जो सरकार के हैं और विदेशों से भी जो डेटा लिया जाएगा तो सारे चीजें को रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद ही कंफर्म होगा कि फिटमेंट फैक्टर सरकार कितना रखेगी। इसलिए ये तो सूत्र के हवाले से कयास लगा जा रहा है, संभावना बताया जा रहा है कि 1.90 से लेकर 1.95 तक फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। यानी कि आपका वेतन 5-6 हज़ार बढ़ना तय है, बल्ले बल्ले मान लीजिए। लेकिन 2.86 अगर सरकार मान लेती है, जिस प्रकार से शिव गोपाल मिश्रा, आपको पता होगा ऑल इंडिया जो AIRF है उसका अध्यक्ष है शिव गोपाल मिश्रा, और उनका कहना था, उनका मांग भी था कि 2.86 से कम हम नहीं लेंगे, क्योंकि 2.57 तो 7वां वेतन आयोग में मिल चुका है हमें, तो उससे ज़्यादा ही मिलना चाहिए, उससे कम नहीं मिलना चाहिए। ये बात शिव गोपाल मिश्रा डायरेक्ट बोल रहे हैं। जबकि वहीं रघुभैया NFIR का जो अध्यक्ष है, आपको पता होगा, उनका कहना था कि 2 फिटमेंट फैक्टर देगी सरकार। अगर 2 भी फिटमेंट फैक्टर देती है तो लेवल 1 के कर्मचारी का 18,000 बेसिक है, वो दुगना हो जाएगा, 36,000 बेसिक हो जाएगा। फिर उसके ऊपर आप DA 0 कर लेंगे, क्योंकि जब भी वेतन आयोग लगता है तो DA को डियरनेस अलाउंस को 0 कर दिया जाता और HRA फिर कुछ मॉडिफिकेशन होगा। यानी वहां कह सकते हैं कि अगर दुगना फिटमेंट फैक्टर होता है, 2 होता है, तो 36,000 आपका बेसिक हो जाएगा, DA 0 होगा, HRA 8% के आसपास जरूर समझिए, XYZ
जेड कैटेगरी के शहर होते हैं दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं कि जो एचआरए तय किए जाते हैं वो एक्स बाई जेड कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। 50 लाख से ज़्यादा अगर किसी शहर की जनसंख्या ज़्यादा है तो एक्स कैटेगरी में रखा जाता है, और अगर वो 5 लाख से लेकर 50 लाख तक का कोई शहर वाला है, मान लीजिए कोई शहर है जिसका जनसंख्या 5 लाख से लेकर के 50 लाख के बीच में है, तो उस शहर को बाई कैटेगरी में रखा जाता है। जबकि कोई शहर हो, देहात हो, जिसकी जनसंख्या 5 लाख से कम है, जेड कैटेगरी वाले में रखा जाता है, यानी एचआरए जेड कैटेगरी के हिसाब से उनको मिलेगा। 7वां वेतन आयोग में जब डीए 0 हुआ था उस समय एचआरए 8%, 16%, 24% था, लेकिन जैसे ही 25% डीए हुआ सब में 1-1% एचआरए में बढ़ गया था, यानी कि 9%, 9 दूनी 18%, 9 तिया 27% हो गया था एक्स बाई जेड कैटेगरी के हिसाब से। और फिर 50% जैसे डीए हुआ फिर से बढ़ गया 1-1%, यानी कि एक्स कैटेगरी में 30% और बाई कैटेगरी वाले को 20% एचआरए मिलने लगा, और जेड कैटेगरी वाले शहर या गाँव वाले को 10% एचआरए मिलने लगा। अभी आप देख रहे हैं वही मिल रहा है। तो आने वाला समय में सरकार इस पर डिसीजन लेगी, लेकिन पहले बात है कि चेयरमैन पद का अनाउंसमेंट तो करे, क्योंकि बहुत समय हो चुका है। सरकारी कर्मचारी अभी जितने भी कर्मचारी है करीब 1 करोड़ 20 लाख कर्मचारी सरकारी और पेंशनर्स मिलके हो रहा है। तो ये लोग टकटकी निगाहें से देख रहे हैं कि हमारे 8वां पे कमीशन के लिए कोई न्यूज आ ही नहीं रहा। आप पिछले कुछ दिनों से आप देख लीजिए, लगातार हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, उसके चलते इस पर कोई न्यूज नहीं बन रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे सुगबुगाहट तेज हो गया है, ओपीएस की मांग भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। लेकिन आपको बता दें सरकार है कि टस न मस कर रही है, लेकिन आपको बता दें लगातार आप अपने मांग को करते रहें, सरकार आज नहीं तो कल आपको ओपीएस देगी, इस बात को तय मान के चलिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।